माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये टाइम मेरा रांची के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का था, लेकिन क्षमा करिएगा, मैं रांची के प्रोजेक्ट वालों से क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार आपके वो 2-3 साल के इंतज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर है जो आप इससे पहले करते चले आ रहे हैं। क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अपने शाइन परिवार के साथ शेयर करी जिसे देखने और सुनने के बाद हमारे बहुत से लोगों की दुआएं, बहुत से लोगों की उम्मीदें, मतलब आज मेरे ख्याल से 40-45 दिनों के बाद इतने ढेर सारे मैसेज इतने कम समय में पहली बार आए हैं जब लोगों ने मेरा ये कैश रिटर्निंग प्लान को लेकर के लोगों ने अपनी तरफ से दुआएं और उम्मीदें और हौसले दिखाने और देने शुरू किए। शाइन परिवार के सभी जो निवेशक हैं, जो छोटे छोटे निवेशक जिन्होंने गुल्लक में अपने पैसे जमा किए थे, जिन्होंने राशन के डब्बों में अपने पैसे जमा किए थे, जिन्होंने छोटी मोटी बचत अपने बच्चों के लिए कर रखे थे, उन लोगों ने जो पैसा निवेश किया कंपनी के साथ, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, उन सभी लोगों के लिए सबसे पहले मैं ये ऑप्शन लेकर के आ रहा हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इसे जल्द से जल्द निपटाऊं भी। लेकिन मेरे 2-3 सवाल हैं आप लोगों से। वो सवाल मैं आपसे जायज़ तरीके से करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको समझेंगे भी और ये सवाल आगे करेंगे भी। सबसे पहला सवाल, क्या आपको कभी ये उम्मीद थी कि शाइन परिवार या मैं आप सभी लोगों से ऐसी बातें करूंगा कि आपको आपके कैश की रिटर्निंग मिले? मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को उम्मीद रहेगी। हाँ, जो मेरे अंधभक्त टाइप के भक्त होंगे उन्हें ज़रूर यकीन होगा कि उनके सिमरी से लौट कर आएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, ज़रूर आएंगे। लेकिन किस रास्ते से, किस तरीके से मैं इस काम को करूंगा, इसकी तो शायद कल्पना भी किसी ने करी होगी। क्योंकि बैंक अकाउंट सीज्ड हैं, शाइन की ज़मीनों पर काम नहीं कर रहा हूँ और अब तो माननीय न्यायालय ने भी सवाल कर लिया है कि भाई 60,000 करोड़ का फिगर जो एक दिया गया है, बहुत बड़ा फिगर होता है। मैंने कैलकुलेशन बताई भी कि एक दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर करीब करीब तकरीबन 1 करोड़ की लॉगिन अगर एक टीम करा रही तब जाकर ये होता एक टीम, जबकि 30 टीम हमारे पास थी तो 30 करोड़ रुपए हर घंटे अगर होता। फिलहाल ये जो आपके पैसे की अदायगी, यानी ये छोटे पैसे की अदायगी करने का जो फैसला मैंने किया है, वो फैसला मैंने और मेरे अपने जो साथी पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं से व्यवस्था बनाई है कि उन गरीब गुरबा लोगों का, उन छोटी पूंजी वाले लोगों का पैसा वापस चला जाए पहले चरण में, जो लोग वाकई में या तो किसी के बरगलाए से या किसी को से, यानी जिनके घर में इस पैसे को लेकर के लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, जहाँ पर बेटे ने बाप से कस्में खाकर या वादे करके माँ का सपोर्ट लेकर निवेश करा दिया और आज बाप उससे नाराज़ है, जहाँ पर भाई ने अपनी बहन के घर का पैसा निवेश कराया और बहन के ससुराल वाले आज उसके बहन के खिलाफ हैं, जहाँ पर किसी ससुर ने अपने दामाद या उसके घरवाले का पैसा निवेश करा दिया और आज उसकी बेटी घरवाले उसे ताने दे रहे हैं, जहाँ पर किसी दामाद ने अपने ससुर का पैसा या उनकी पेंशन पैसा निवेश करा दिया और आज घर से ताल्लुकात खराब है, जहाँ पर किसी भाई ने अपनी बहन से निवेश कराया और आज उस भाई की वजह से उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, जहाँ किसी रिश्तेदार ने किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त ने किसी दोस्त के साथ रिश्तेदारी दोस्ती का वास्ता देकर के निवेश कराया और आज उनके रिश्तों में दरार है। मैं सबसे पहले उन लोगों का रास्ता निकाल कर लेकर के आ रहा हूँ अपने पास से, अपने तौर तरीकों से। आप देखेंगे जब आपके सामने ये रास्ता आएगा तो आप खुद, अगर दिल में इंसानियत होगी और सच में सच का साथ देने की हिम्मत होगी तो आप दिल से सैल्यूट करेंगे इस बात को लेकर के कि ये पैसा जो दिया जा रहा है, जिस तरीकों से, जिस उससे दिया जा रहा है, उस तरीके को देख करके आप आश्चर्यचकित भी होंगे और मानेंगे भी आप कि वाकई कंपनी की नियत पैसा देने की थी। दूसरा सवाल मेरा कि एक, मतलब बड़ा सिंपल सवाल है, अभी मैंने कुछ लोगों से किया भी। आप लोगों के नाम पर मैंने जिनको पैसे या ज़मीनें दी और वो आज फरार हैं, आज वो गायब हैं, नदारत हैं सीन से। अगर मैंने एक टीम की लायबिलिटी उतारने के लिए टीम के प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट को इतनी ज़मीनें दे दी कि उनकी पूरी लायबिलिटी ख़त्म हो जाए, उससे ज़्यादा लायबिलिटी ख़त्म हो जाए, उसका कारोबार भी उनका शुरू हो जाए और वो कंपनी की पूरी ज़मीन को अपने नाम पर, अपने रिश्तेदारों नाम पर रजिस्ट्री करा करके बैठ गए, पैसा लेकर बैठ गए, तो आपको क्या लगता है कि, मतलब हम आपका साथ अगर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उस टीम के भी अगर हम अदायगी करें तो क्यों करें? क्यों नहीं उन टीम के प्रेसिडेंट
और उन टीम के सीनियर मेंबर्स का नाम बता करके सबसे पहले मैं आपसे ही अपील करूं कि अगर आपने हम पर आरोप लगाए, गालियां दी, एफआईआर करी, तो क्यों उनके ऊपर नहीं लग सकता आरोप, एफआईआर या गालियां, जिनको हमने दिया आपके नाम पर और वो हड़प करके खुद बैठ गए। मेरा सवाल आपसे है, मैं तैयार हूं, मैं पैसा फिर से दूंगा, मैं अदायगी करूंगा, मैं जमीन दूंगा, मैं फिर से एक बार नहीं, शाइन की लाइबिलिटी मैं 10 बार खत्म करने का बूता रखता हूं। शाइन की लाइबिलिटी एक बार नहीं 10 बार मैं खत्म करूंगा, ये वादा करता हूं, क्योंकि मुझे शाइन परिवार वापस चाहिए। लेकिन मैं शाइन परिवार के लोगों से एक सवाल करता हूं कि अगर किसी टीम को मैंने उसकी कैलकुलेटेड लाइबिलिटी से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा या उसके बराबर या किसी हद तक मैंने पैसा दिया, और अगर आज मैं उस पैसे का सवाल करूं, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वही काम उनके साथ करेंगे जो काम उन्होंने आपको भड़का के मेरे खिलाफ करवाया? आपने किसी सीनियर से बात करी और आपके सीनियर ने आपसे कहा जाओ कंपनी पे एफआईआर कर दो, हम नहीं जानते। और वो क्यों ऐसे आसानी से कह रहा, वो ये भी तो कह सकता था हाँ भाई मेरा भी डूबा हुआ है और चलो साथ में चल करके हम लोग मिल करके लड़ते हैं लड़ाई या बात करते हैं। वो अगर आज आपका पैसा वापस ना करके आपको जवाब दे के गया, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? मैं इतना निरीह प्राणी तो नहीं हूं कि कोई मेरे बारे में कुछ भी कह दे, कुछ भी कर जाए, कैसा भी बोल दे और मैं चुपचाप सुन लूंगा। इतना निरीह तो मैं हूं नहीं। और ऐसा कौन सा कृत रह गया है मेरे खिलाफ बचा, मैं जिससे डरूं या जिसका मैं लिहाज करूं? सारे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग चुके हैं, हर तरह की गालियां मुझे पड़ चुकी हैं, हर तरह के आरोप मुझ पे डाले जा चुके हैं। बचा ही क्या मेरे पास अब कि जिसकी सफाई देने के लिए, जिसको उसके लिए मैं बैठूं? तो मैं क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूं या पूछूं आपसे कि भाई साहब, आपके सीनियर, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा मेरे पास 10 करोड़ रुपए आए और मैंने 6 करोड़ रुपए पूरी टीम का चुका दिया, सिर्फ 4 करोड़ बाकी है। तो अगर आपका 1 लाख रुपया मेरे पास है तो मैं सिर्फ 40,000 ही दूंगा, बाकी जाइए सीनियर से लीजिए अपने आप। तो क्या आप मेरा साथ देंगे इस चीज के लिए? मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, मैं एक सवाल कर रहा हूं, क्या सवाल बनता नहीं? और मैं अब आ चुका हूं मैदान में, तो मैं ऐसे नहीं आऊंगा। राशिद नसीम के अंदाज से वापस आएंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपको हक और इंसाफ की लड़ाई लड़नी है, तो हक और इंसाफ की लड़ाई में हक और इंसाफ का साथ दीजिए। मैं ये सारा का सारा पैसा जो अरेंज करूंगा, ये सारे पैसे मेरे अपने इंतजामात हैं। वो 2 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, पीछे नहीं हटूंगा, करूंगा जरूर, चुकाऊंगा जरूर, लेकिन मेरे अपने इंतजामात हैं। किसी का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, किसी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। 1 रुपया किसी और से लेकर के नहीं, ये हमारे अपने और अपने साथियों के, अपने सिंडिकेट के, हमारे अपने वो साथी जिनके साथ मेरे कारोबार हैं, ये उन सब के, हम सब के मिलकर के इंतजामात हैं शाइन परिवार को बचाने के लिए। लेकिन क्या ऐसे चोर, उचक्के, बेईमान, भगोड़े टाइप के लोगों के खिलाफ आप खड़े होंगे जो कंपनी से पैसा भी ले गए, जमीन भी ले गए, घर भी ले गए और कंपनी की इज्जत को भी धो डाला? ये मेरा दूसरा सवाल आपसे है। और तीसरा सवाल, मैं हिंदुस्तान के अंदर काम करना चाहता हूं। मैं इस लाइबिलिटी को उतारने में, मुझे जहां तक लगता है, जब तक मैं शाइन का पूरा परचम लहराना ना शुरू कर दूं, शाइन की सारी ज़मीनों पे कब्जा ना ले लूं, शाइन के द्वारा दिए गए सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो किसानों पास पड़े हुए हैं उनकी रिकवरी ना कर लूं, शाइन के जितने भी लोगों के पास एडिशनल एक्स्ट्रा पे आउट गए उसको रिकवर ना कर लूं, ये सारे, बहुत लंबी चलेगी लड़ाई, ये बहुत लंबी चलेगी लड़ाई। ये अभी 1-2 साल का मामला नहीं, 8-10 साल का मामला जाएगा। ये छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। जिसके पास कंपनी का पैसा निकलेगा मैं उसकी ज़मीन, घर, परिवार सब बिकवा डालूंगा मैं, लेकिन मुकदमे में मैं खींच लूंगा सबको। लेकिन इस बीच में मैं अपने सामर्थ, अपने टैलेंट, अपने तरीके से मैं अपनी कंपनी पूरी लाइबिलिटी उतार दूंगा। जो कंपनी का हमारे हाथ में आ गया सेट, ठीक, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल मैं अपना काम भी खड़ा करता चल रहा हूं। आज 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मेरे जो है पाइपलाइन और ऑन फ्लोर हैं मिलाकर। मैं अगर अब फिर से गिनता हूं ना, तो नज़र उठा के पहले नज़र जाती है राजस्थान, दिल्ली एनसीआर,
नोएडा, वृंदावन, उत्तराखंड, बक्सर, पटना, इसके बाद आप आ जाएं रांची, इसके साथ कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ, बनारस अपकमिंग जल्दी आ सकती है, इलाहाबाद, कौशाम्बी, मतलब ये सारा गिनना पड़ता है। मुंबई, गुजरात और छत्तीसगढ़ भी आने वाला है। तो 20 से ऊपर प्रोजेक्ट तो आज मेरे पास में हैं। अपनी मार्केटिंग के तौर तरीके से मैं उसको तो हिट करा ही लूँगा, लेकिन मेरा एक सवाल है अपने शाइन परिवार के बच्चों से कि जो इंसान 10-20 करोड़ नहीं, इससे ज़्यादा मैं लगा कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पर, 100-50 करोड़ की फिक्र ना करे अपने शाइन परिवार को पाने के लिए, वो कहाँ से बेईमान हो सकता है, कहाँ से भगोड़ा हो सकता है, कहाँ से वो ऐसा हो सकता है जैसा आपको बताया गया। हीरे की परख तभी होती है जब उसकी कसौटी पे कसा जाता है। और आपका इस शाइन परिवार का चेयरमैन खाली हीरा है, मिलावट नहीं इसके अंदर किसी प्रकार से। तो क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप एक बार फिर से शाइन परिवार का पार्ट बनना चाहेंगे? क्या एक बार फिर से शाइन परिवार साथ खड़ा होना चाहेंगे? उस शख्स के साथ जो अपने शाइन परिवार को पाने के लिए सबसे पहले अपने निवेश को पहले शाइन की ज़मीनों पे करता है, ताकि शाइन परिवार इकट्ठा हो जाए। लोग बिलीव नहीं करते। फिर उसी निवेश को बाहर करता है, 100 करोड़ से ऊपर का एसेट खड़ा कर देता है। फिर उसके बाद आपको इनवाइट करता है कि आइए लायबिलिटी ख़त्म कर लीजिए अपनी। उसके बाद उस लायबिलिटी ख़त्म करते करते आपके लिए 500 करोड़ से ऊपर की एसेट तैयार करता है कि आप फिर से काम कर सकें। और उसी में से एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है कि इससे हम शाइन परिवार के उन गरीब गुरबाओं को पहले मदद करेंगे जिनके छोटे निवेश हैं, और धीरे धीरे बड़े की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो इंसान सच के साथ खड़ा होना जानता होगा, जो इंसान अपने परिवार के लिए काम करना जानता होगा, वो ज़रूर मेरा साथ देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम शाइन परिवार के लोग मिल करके एक बार फिर से हिंदुस्तान में एक नई क्रांति लेकर के आएंगे। इस बार लीडर्स, चेहरे, जोश और बहुत कुछ बहुत अलग, बहुत नया होगा। शाइन 2.0 का वर्जन जो होगा ना, बड़ा ख़तरनाक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब मेरे साथ में हैं। बस सबसे 15 मिनट के बाद मैं रांची प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूँ।